नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। मैं रामनगर से राजीव अग्रवाल। आज हम खास बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि रामनगर का एक ऐसा परिवार है कि जिस पर अभी दुखों का पहाड़ टूटा था। मुकेश जोशी जो कि रामनगर के लखनपुर के शांति कुंज गली नंबर 5 में रहते हैं और कल उनकी पत्नी की बीमारी के बाद एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश में दर्दनाक मौत हुई। जहाँ एक और पत्नी की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में था, तो वहीं परिवार के मुखिया जिनकी पत्नी की डेथ हुई थी, उन्होंने एक इतना बड़ा निर्णय लिया कि 2 जो बच्चे थे जिनकी आँखों की रोशनी नहीं थी, बिल्कुल नेत्रहीन थे, उन्होंने अपनी पत्नी की दोनों आँखें दान कर कर उन बच्चों की जीवन में रोशनी लाए हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे मुकेश जोशी जी से कि किस प्रकार की प्रेरणा रही। और सबसे पहले न्यूज़ 31 परिवार की ओर से हम मुकेश जोशी जी की पत्नी की दुखद मृत्यु पर हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं कि वो भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार में जो है खुशहाली लाए, क्योंकि अभी 2 मासूम छोटे उनकी बेटी भी हैं कि उनके सर से भी अब माँ का साया उठ चुका है और किस प्रकार अब बच्चों की परवरिश की ज़िम्मेदारी और परिवार की ज़िम्मेदारी भी मुकेश जी पे है। हम संवेदना व्यक्त करते हैं और बात करते हैं मुकेश जोशी जी से कि किस प्रकार उनकी पत्नी को क्या प्रॉब्लम थी और कहाँ से इलाज चला था, कैसे उनकी डेथ हुई है। और जो अपनी पत्नी की बताया जाता है कि कार्निया ठीक होने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी की आँखें दान करने का निर्णय लिया है, तो जो एक ऐतिहासिक निर्णय है और बहुत ही सराहनीय उनकी ये बात रही है। तो हम बातचीत करेंगे। मुकेश जी, आपका स्वागत है। और किस प्रकार जो है आपकी पत्नी गीतिका जोशी जी का निधन हुआ है, क्या है पूरा मामला? मेरी पत्नी कुछ वर्षों से डायबिटिक थी। उस डायबिटीज़ के कारण जो है उनका किडनी और आइज़ में इफ़ेक्ट आ गया था, जिससे वो किडनी की बीमारी से पीड़ित थी और एम्स ऋषिकेश में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो अभी 25 को उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मुझे एम्स ऋषिकेश आई डिपार्टमेंट से कॉल आई कि डॉक्टरों ने ये पाया है कि उनका आइस कॉर्निया ठीक है, उपयुक्त है। 1-2 बच्चों की रिक्वायरमेंट वहाँ पर थी जो नेत्रहीन हैं। तो उनकी कॉल आने के बाद फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं और अपने मित्रों से उस बारे में पूछा, तो ये निर्णय लिया गया कि उनको ये अंगदान किया जाए। और साथ ही साथ जो समाज में ये व्याप्त है कि नेत्रदान या देहदान करने से इस तरह की वो होती हैं, उस मिथक को तोड़ा जाए। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि वो दिया जाए। तो वो कॉर्निया उन 2 बच्चों के वहाँ पर लग चुका है। जिस प्रकार जोशी जी ने बताया कि कॉर्निया की बात अपनी पत्नी की उन्होंने आंखें डोनेट की हैं और संभवतः 1 या 2 दिन के भीतर ऑपरेशन के बाद जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनको उनकी पत्नी की एक-एक आंख लगाने के बाद वो दुनिया की रोशनी को देख सकेंगे और समाज को देख सकेंगे और अपने परिवार को देख सकेंगे। तो बात अगर करी जाए तो जहाँ को मुकेश जोशी के परिवार पर एक जो है दुःख भरा संकट आया है, तो वहीं एक बड़ी बात यह भी कि आपके जो निर्णय है, जो आपने निर्णय लिया अपनी पत्नी की आंखें दान करने के बाद, तो जिनके परिवार के बच्चों की जो नेत्रहीन थे, वो काफ़ी दुनिया की जो विचारधारा थी उससे बिल्कुल भिन्न थे, देख नहीं पा रहे थे, परिवार को नहीं देख पा रहे थे। तो एक और उनके परिवार में भी खुशी की लहर दौड़ी है कि अब उनके बच्चे, जो 2 बच्चे नेत्रहीन आपने बताया कि हैं, कि अब एक-एक आँख उनको लगेगी तो वो दुनिया की रोशनी को देख सकेंगे और समाज में भी आकर अब जो जिस प्रकार का माहौल है या परिवार की जो खुशियाँ उसको देख सकेंगे। तो हम साधुवाद देते हैं और अब बात करेंगे कि 2 उनकी बेटियाँ भी हैं, किस प्रकार जो है अब उन बेटियों की, क्योंकि अभी मासूम बेटी हैं, जहाँ तक मैं फ़ोटोग्राफ जो देख रहा हूँ, जो सोशल मीडिया में फ़ोटो भी वायरल हो रही है, तो काफ़ी छोटी बच्ची हैं। और अभी क्या बच्ची कर रही हैं और भविष्य के लिए क्या है और किस प्रकार अब आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ी हैं? जी, मेरी 2 बेटियां हैं। एक अभी 9th क्लास में है, एक 4th क्लास में है। वो भी लेकिन काफ़ी कर्मठ है और इस बात को लेकर वो भी काफ़ी वो हैं कि मेरी मम्मी की आइज़ से कोई 2 छोटे बच्चे फिर एक ज़िंदगी देख सकते हैं। और भविष्य के लिए उनकी पढ़ाई वगैरह चली रही है और सारी व्यवस्था हम भी बना के चलेंगे कि कैसे उनका भविष्य में संवार सकें। धन्यवाद। तो आपने सुना कि आपने तो जो निर्णय लिया अपनी पत्नी की आंखें डोनेट करने का, तो आपने बताया कि उनकी 2 मासूम बेटियां हैं, एक 9 साल की और एक 4 साल की। वो बेटियां भी जहाँ एक और माँ की मौत के बाद सदमे में है, तो वहीं उन्होंने खुशी भी जाहिर की है कि हमारी माँ की आंखों के बाद दान करने के बाद 2
उन्हीं के साथियों की 2 बच्चों की जो आँखों की रोशनी आएगी उसको लेकर भी ये बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। तो इन बच्चों को भी साधुवाद देना पड़ेगा कि माँ का साया अब उनसे उठ चुका है, लेकिन किसी को ज़िंदगी अगर उनकी माँ की आँखों से मिली है तो भी एक सराहनीय पहल है। और समाज में आपने जो एक संदेश दिया उसको लेकर रामनगर ही नहीं बल्कि पूरा देश और पूरा उत्तराखंड आपकी इस पहल का स्वागत करता है, और न्यूज़ 31 परिवार की ओर से भी हम आपकी इस पहल के लिए आपको साधुवाद देते हैं। धन्यवाद, आपने हमें जानकारी दी। और हम लोगों से ये भी अपील करना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, पुनः से ये अपील कर रहे हैं कि यदि किसी के परिवार में पहले तो कोई दुखद घटना ना हो, और यदि कोई घट जाती है और अगर उनके परिवार के मृत्यु होने के बाद यदि शरीर का कोई अंग किसी के काम आ सके तो उसे अवश्य दान करें, लोगों की ज़िंदगी बचाएं और ऐसे सामाजिक कार्यों में आगे आकर बढ़ चढ़कर भागीदारी करें। धन्यवाद। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।